जय हिंद दोस्त, मैं रजनीश कुमार और आपका चैनल आरके इंडियन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संविधान का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, अनुसूची। तो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग भाग भी पढ़ लिए हैं। तीसरा पढ़ेंगे अनुसूची। अनुसूची के बारे में हम देखेंगे, एक एक अनुसूचिया को देखेंगे कितनी अनुसूचियाँ है और कौन सी अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। इससे पहले एक मैं लाइन बोलना चाहूँगा कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए देखते हैं अनुसूची के बारे में। तो भारत में, भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। लेकिन वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अभी मूलतः कितनी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। कितनी अनुसूचियाँ है? 12 अनुसूचियाँ। इन 12 अनुसूचियाँ के बारे में एक एक जानेंगे कैसे। तो पहला अनुसूची क्या कहता है? प्रथम अनुसूची, ये राज्य और संघ राज्य की बात करता है। जैसे हमारे संविधान, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इन कभी भी इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चेंजेज आएंगे तो इन प्रथम अनुसूची में भी चेंज आएगा। तो जब दूसरा अनुसूची क्या कहता है? वेतन। जैसे हम लोग, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब का वेतन के बारे में कितना रहेगा, इस चीज़ का जो प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में करता है। तीसरी अनुसूची क्या कहता है? शपथ दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति, ये सब के पद जो है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब न्यायाधीश, जिस चीज़ का ये पद है, यानी पद का ये शपथ दिलाया जाता है तीसरी अनुसूची के तहत। चौथी अनुसूची क्या कहता है? राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें का मतलब यह है कि हमारे जैसे लोकसभा, राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा की सीटें कितनी होगी, किस राज्य में कितना होगा, इस चीज़ का प्रावधान किया गया। ये जनसंख्या के बेस पे किया जाता है। तो ये जनसंख्या आई थी, जनगणना 1971 के जनगणना के आधार पर आज भी राज्यसभा की सीटें का प्रावधान किया गया है। तो 1971 के जनसंख्या का आई थी, जनगणना के आधार पर 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। पांचवी अनुसूची क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी एसी एसटी के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में अनुसूचित 5 कहा गया है। अगर आप लोग देखे होंगे, जनरल और एसी एसटी तीन ऐसे होते हैं। तो जनरल, एसी एसटी का थोड़ा प्रशासन बहुत डीपली होता है, क्योंकि अगर कोई भी काम अगर एसी एसटी के ऊपर होगा ना, तो उनका थोड़ा केस और हर चीज़ें थोड़ा तगड़ा बनती है। तो एसी एसटी के लिए प्रधान प्रशासन की व्यवस्था किस में की गई है? अनुसूची 5 में की गई है। अनुसूचित छेठी क्या होती है? अनुसूचित छेठी यह कहता है ना कि जैसे पूर्वोत्तर भाग है, तो कुछ राज्य को, यानी स्टेट को कुछ विशेष प्रावधान किया कि विशेष वो मिला है, अनुमति मिला है। तो वो कौन कौन से राज्य है? तो वो 4 राज्य है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो इसको इसी में याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिक से याद कर लेंगे 4 कौन कौन से राज्य है। तो ATMM। ए का मतलब होता है असम, असम। टी मतलब त्रिपुरा, त्रिपुरा। म मतलब मिजोरम, मिजोरम। और एम मतलब मेघालय। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं छठी अनुसूची के तहत। और 7वीं अनुसूची क्या कहता है? 7वीं अनुसूची के बारे में कहता है कि ये संघ सूचियों की बात करता है। 7वीं अनुसूची सूची की बात करता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अलग अलग, जैसे संघ सूची के अंतर्गत केंद्र कोई भी नियम बनाएगा, राज्य सूची के तहत राज्य के नियम बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा, और संघ समवर्ती सूची के तहत दोनों बना सकते हैं। तो ज़्यादा केंद्र का ही हाथ में होता है। तो इसीलिए ये तीनों सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में ना क्या हुआ ना कि संघ सूची में पहले 91 थी, 97 में थी थे, 97 कार्य थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 100 हो चुके हैं। इसमें थी राज्य सूची में कितना था? तो राज्य सूची में 63 थे, 66 थे, 66 थे। अब कितने हो गए? 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे और अब कितने हो गए हैं? 52 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 52 हो चुके हैं। तो ये 61 हो चुके हैं और ये 52 हो चुके हैं। तो पहले 97 था संघ सूची में, अब 100। राज्य सूची में 66 था, घट करके 61। और समवर्ती सूची में 47 था, बढ़ करके कितना हो गया? 52। तो ये अनुसूचिया के तहत हुआ है। कुछ 42वां संविधान संशोधन के तहत ये अनुसूची, ये राज्य सूची के कुछ प्रावधान समवर्ती सूची में डाल दिए गए।
उसके बाद 8वीं अनुसूची क्या कहता है, ये राजभाषा की बात करता है। जैसे हमारे संविधान में 22 भाषा है, कितनी भाषा है, 22 भाषा है। इन 22 भाषा कौन कौन सी 22 भाषा है, इसके बारे में प्रावधान कौन कहाँ करता है, 8वीं अनुसूची में बात करता है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषा है, 22, लेकिन वह पहले कितनी थी, मूल संविधान में कितनी थी, तो 14 थी। तो अब कितनी, 6 6 2 8 हुई थी। भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई और कब जोड़ी गई, इसके बारे में हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। जैसे पहला सिंधी जोड़ी गई, कौन सा, सिंधी भाषा है, उसको जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में। 1967 में जोड़ा गया सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में। और 3 और जोड़ी गई, 3 जोड़ी गई नमक, ये इसका ट्रिक है, नमक 71वां संविधान संशोधन। तो न मतलब नेपाली, नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी, ये भाषा 3 जोड़ी गई। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में, ये याद रखिएगा, 1992 में जोड़ा गया। और 4 भाषा फिर जोड़ी गई, उसका ट्रिक है बड़मास। बो मतलब बोर्ड नहीं थी, बोडो, बोडो, ड मतलब डोगरी, डोंगरी वही, और म मतलब कि मैथाली, मैथाली, और स मतलब सैंथाली, सैंथाली। तो ये 4 भाषा जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में ये 4 भाषा जोड़ी गई। तो 1 3 4 या 4 4 8, 22 8 14 8 22 हो जाएगा। ये 22 भाषाएं वर्तमान में फिलहाल में है। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, ये 8 अनुसूचियाँ तो पहले थी, अब कि ये 4 बढ़ी है। कौन कौन से, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार की बात करता है। भूमि सुधार मतलब कि भूमि से रिलेटेड है, तो इससे बात करता है भूमि सुधार। ये कब जोड़ी गई, तो ये 9वीं अनुसूची प्रथम थे संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई 1951 में, 1951 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल, दल बदल मतलब कि कोई भी नेता क्या करता था कि पहले इस जैसे कांग्रेस से जीता बीजेपी में चला गया, बीजेपी से जीता कांग्रेस में चला गया, तो ऐसे बहुत दल बदल होते थे। तो बाद में इसका एक प्रावधान किया गया कि इन नेताओं को दल बदल अगर किया जाएगा तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो आप भी दल बदल मत कीजिए, गरीब बड़ा ज़्यादा दल बदल हो रहा है। अगर किसी लड़का लड़की से प्रेम कर रहा है तो पता लगा कि उसके 2 दोस्त हैं और दोस्तों का शादी हो गई, तो ये लड़का उसको, लड़कियाँ उसको छोड़ करके वो अपने दोस्तों से चल जाती है। ले घड़ी लाभ के लिए प्यार कर रहे हैं, ऐसे ध्यान देना। तो दल बदल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दल बदल किसके थे, कौन से प्रावधान किया गया है, 10वीं अनुसूची में की गई है। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 1985 में ये प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से यानी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ये 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसका संशोधन किया गया और 24 अप्रैल 1993 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। 1993 में इसको लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 ही में ही हुआ। तो ये नगर पालिका से संबंधित है, ये पंचायत से संबंधित है। इस तरीके से आप अनुसूचियाँ को पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची क्या कहता है, राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। दूसरी वेतन का बात करता है। तीसरी शपथ का बात करता है। चौथी बात करता है कि राज्यसभा में सीटों की बात करता है। 5वीं SC ST के बारे में बात करता है। 6वीं ATMM यानी 4 राज्यों की प्रावधान करता है। और 7वीं किसके बात करता है, तो 7वीं बात कर रहा है, जैसे हाँ सूची की बात करता है। 8वीं भाषा की बात करता है। 9वीं भूमि सुधार की बात करता है। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायत, 12वीं नगर पालिका की बात करता है। इस तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आज आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।